पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लगता है मेरा बहम है। क्या हुआ अजीत? सर मुझे ऐसा लग रहा कोई हमारा पीछा कर रहा है सर मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। जवान, जब तक सांसें चलेंगी तब तक हम उन घुसपैठियों को सरहद के इस पार नहीं आने देंगे। और ये काम रात होने से पहले करना होगा, ताकि आज की रात जब महफिल जमे तो हर एक जाम हमारे मारे गए दुश्मन के नाम हो। इज दैट क्लियर? गुड। जवान मनिंदर और इंदर, आप लोग उस दिशा में जाएंगे। जवान अजीत और मोहन, आप लोग मेरे साथ चलेंगे और 1 घंटे के बाद हम यही मिलेंगे। जय हिंद। जय हिंद।
एक फौजी होकर इतना कमजोर दिल, ऐसे कई कंगाल मिलेंगे तुम्हें। इसी इलाके में 1965 की लड़ाई हुई थी। दोनों देशों के कई सिपाहियों ने अपनी जान गंवाई थी। उनकी लाशों को यहीं डाला गया था। Are you okay? Yes, sir. चल। मनिंदर की भी इंदर की तरह मौत हो चुकी है। इससे पहले कि आप सबको भी कुछ हो जाए, आप लोग यहां से निकल जाइए। तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? और क्यों नहीं लड़ सकते हम उनसे? उनके पास ऐसे कौन से हथियार हैं? और अगर हैं भी तो तुम्हें कैसे पता? कहीं तुम दुश्मनों के मुखबिर तो नहीं जो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो? पीछे हटिए। जिस सिपाही की मैं आपको कहानी सुना रहा था, वो मैं ही था। कौन है? मैं पूछ रहा हूं कौन है? मेरी गाय कहाँ गई? शांति बनाए रखे, हमारे घर की शांति भंग हो गई है। हाँ, घर की शांति भंग हो गई है। साहब आ रहे हैं, एक बार शांति बनाए रखो। एक मिनट चुप रहो। क्या हो रहा है यहाँ पे? साहब कुछ तो करिए। आज हमारे जानवर गायब हो रहे हैं, कल हमारे बच्चे गायब हो गए। क्या करें तब हम लोग? क्या करेंगे? अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम हमें उस जंगल में तो भेज दो। ज्यादा ज्यादा क्या हुआ? मारे जाएंगे, नहीं जाएंगे तो भी मारे जाएंगे, आज नहीं तो कल। हाँ सही बात है। कम से कम उस पिशाच से लड़ने की कोशिश तो करेंगे हम लोग। देखिए, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, ये भूत कुछ नहीं होते, ये एक जानवर का काम, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे पकड़ने की। तो कब तक पकड़ेंगे साहब? आप सब मारे जाएंगे तब? ना ना, हमें आपके बात पर भरोसा नहीं।
हम जंगल में जरूर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जाएंगे हम लोग। देखिए आप लोग सब मेरी बात समझिए। नहीं साहब, बहुत हो गया। अब मना मत करना आप। मैं आप सभी के गुस्से को समझता हूँ और आपके डर को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक हफ्ता, मुझे सिर्फ एक हफ्ता दीजिए। मैं उस जानवर को जिंदा या मुर्दा आप सबके सामने लेकर आऊंगा और तभी आप लोगों को यकीन होगा कि ये भूत भूत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ आपके मन का वहम है। हमारे मन में कोई वहम नहीं है, आप मुझे मत समझाइए। देखेंगे क्या होता है। भाग कर जाएगा कहां? गांव वालों की शांति भंग करके रखी है, छोड़ूंगा नहीं। ये अचानक से आवाज क्यों बंद हो गई? उसे मेरी गोली लगी या फिर वो किसी दूसरी दिशा में भाग गया? ग्रेटर साहब, अचानक ही उसने छलांग लगा दी इनके ऊपर। बहुत भयानक दिख रहा था साहब। आप मानो या मत मानो, ये कोई भटकती हुई आत्मा ही है। होश में आओ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो। इंसान के शरीर में बसे बहुत ही खतरनाक आत्मा है। हम इंसान उससे नहीं लड़ पाएंगे साहब, हम सब मारे जाएंगे। मैंने तो लगा है कि हम लोगों को अलग अलग गुट में बांटना ही नहीं चाहिए। तो अरे सुनना कहा था इन्हें, साहब जो ठहरे इनके कारण हम सब मारे जाएंगे। हमें यहाँ से चलना चाहिए। तुम लोग इसे लेके निकलो, मैं आता हूं। ठीक है सर। उठाओ इसको, डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आ जाओ, आराम से लेके आओ। चलो, और डरो मत। चलो आराम।
रस्सी फेंको, फेंको। तुम सब खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? मार के खत्म कर दो इसको। हाँ मार दो, मारो इसे, मारो। कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे, हटा दूर। अरे साहब, इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये हमारे गांव के लिए आफत बन जाएगा। हाँ सही बात है। चुप, जितना कह रहा हूं उतना सुनो। इसे इलाज की जरूरत है, ठीक है? बाहर निकालो, इसे हॉस्पिटल लेके चलेंगे। अरे अच्छा है, चाहे तो बला टले यहाँ से। अरे इसे कहीं ले जाने से पहले मार दो। कोई हाथ नहीं लगाएगा, कह रहा हूं तुम्हें, इसको इलाज की जरूरत है। अलग निरंजन, जय बात चामुंडा, अमल करे। इस लड़के को इलाज की नहीं, ना ही किसी डॉक्टर की, ना ही हकीम की जरूरत है। इसे किसी जंगली जानवर के साए ने अपने काबू में करके रखा है। सब अंधविश्वास है, इसे पूजा पाठ की नहीं, इलाज की जरूरत है। अपनी चिंता को दूर करके निश्चिंत होकर अपने जीवन को बिताओ। आपके जीवन का यही सत्य है। जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीवन का परम सत्य है। मनुष्य क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा, ना कुछ लाया है ना ले जाएगा। मनुष्य को अपने भाग के साथ साथ कर्म भी करना चाहिए। जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीवन का परम सत्य है। जी पंडित। कहाँ थे इतने साल तक और क्या कर रहे थे? बोलो भाई। अरे नहीं, भाईती अभी अभी तो आया है और इतने सालों के बाद आया है। मुझे पता है आप लोग बहुत खुश हैं इसे देखकर, लेकिन क्या है ना, उसे आराम की जरूरत है। अब मुझे पता है आपको हजारों सवाल पूछने हैं, अब तो वक्त ही वक्त है ना हमारे पास, सवालों के लिए भी और जवाब देने के लिए भी। आप सच कह रहे, अभी ये सदमे में इनको समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है। दादा नमस्कार, मैं पत्रिका से हूँ। अगर आपको ऐतराज ना हो तो एक फोटो ले लो इनके साथ अखबार के लिए। अरे हाँ क्यों नहीं, आखिर दुनिया हमारी खुशी बांटे भाई। मैं भी साथ में खिंचवा लेता हूँ। जरा अच्छे से खींचना। हाँ ऐसे 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 क्या करूं? अब ये छुआ तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा। बैठो धून।
मुझे पानी पीना है, मैं पानी पी। मुझसे हमेशा दूर भागने की क्यों कोशिश करती हो तुम? बदसूरत हूँ ना? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ, सिर्फ बात। ये लो, ले लो। और बिगड़ गया, अपने ही मुड़ो को तो देश को कुछ सिखाना होगा, कितनी सुहानी अब आपका नंबर है, अंदर जाइए। राजेंद्र आओ। आप रुक जाइए, एक पेशेंट के साथ केवल एक ही आदमी जा सकता है, आप बैठ जाइए। आपका केस तो बड़ा दिलचस्प है। एमनीशिया के साइन दिख रहे हैं। क्या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद आपकी याददाश्त चली गई? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हो सकता है आपको वो अच्छा याद ना हो, लेकिन अब आप सबको पहचान तो रहे ना? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल पहले की तरह एकदम। अरे ये बिल्कुल रेयर केस है। इसके अंदर इन 5 सालों में क्या हुआ वो तो इनको याद नहीं है, और बाकी सब याद है। चलिए टेबल पे लेट जाइए, मैं आपको चेक कर लेंगे। आइए आइए। चलिए चलिए राजेंद्र, हेलो। ठहर जाओ ठहर जाओ। डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हारी पल्स चेक कर रहा हूं। आप तो एकदम ठंडे हो रहे हैं, एकदम आइस कोल्ड। इतना कम टेम्परेचर तो मैंने किसी का देखा ही नहीं। तुम्हें तो कोई सीरियस प्रॉब्लम है। जरा अपना मुंह खोलिए, खोलो खोलो। राजेंद्र गुप्ता, गांव के राजेंद्र गुप्ता को या कोई है जो उसे मेरे पास ला सके? है कोई आत्मा जो उसे अभी मेरे पास ला सके?
सच में दिघल तरंग गांव के राजेंद्र गुप्ता है? अगर तुम यहाँ हो तो वो मेरे घर पर कौन है? वो तो मेरा शरीर है, मेरी आत्मा यहाँ कैद है। मुझे मुक्ति चाहिए। मतलब मुझे 5 साल पहले मार दिया गया था, मगर मेरा दाह संस्कार नहीं। मेरा शरीर गलत हाथों में पड़ गया। 5 साल से मेरा शरीर भटक रहा है इधर उधर। मुझे मुक्ति चाहिए। तो फिर तुम्हारे शरीर में कौन है? किसके काबू में है वो? क्या बोला उसने? वो बाघ ने शरीर कब्जे में कर रखा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।